तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़ी कुछ बेहद मजेदार तकनीकों और मशीनों की जानकारी लेकर, जो कि वाकई में आपका काफी ज्ञान बढ़ाने वाली हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखिएगा, ताकि आप कोई भी महत्व आपने पहले कभी देखा होगा। तो यहाँ उसी काम को करने के लिए तैयारी की जा रही है। पानी में खड़े इस पिलर की मरम्मत करने के लिए सबसे पहले इसके तल वाले स्थान से इसकी सफाई की जाती है, ताकि मरम्मत करने में आसानी हो और पता भी लगाया जा सके कि किस प्रकार मरम्मत करनी है। एक बार सफाई कर लेने के बाद पारंपरिक तरीके की भांति ही कंक्रीट को एक जगह टिकाए रखने के लिए पिलर के चारों तरफ फट्टे लगा दिए जाते हैं, ताकि कंक्रीट एक जगह पर टिका रहे। इसके बाद कारीगर सरियों को पतली तार से बांधकर उन्हें सही स्थिति प्रदान कर देता है, और फिर अंत में बारी आती है इस प्रक्रिया के मुख्य भाग की, जहां एक खास प्रकार का कंक्रीट का मिक्सचर रासायनिक विधियों से तैयार करके इस भाग में डाला जाता रहता है, जिसके लिए एक लंबी पाइप का प्रयोग किया जाता है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार यह कंक्रीट का मिक्सचर पानी के साथ घुलता नहीं है, बल्कि बिल्कुल सतह के साथ बैठता जाता है। खास रासायनिक संरचनाओं से तैयार यह सीमेंट उतना ही मजबूत पकड़ बना के रखता है जितना कि दूसरे सीमेंट बनाते हैं। पिलर के नीचे वाले स्थान को कंक्रीट के इस मिक्सचर से अच्छे से भर देने के बाद कारीगर औजार की मदद से इसे समतल भी कर देते हैं, जिससे इस पिलर को जमीन में सही आकार भी मिल सके। पूरा काम हो जाने के बाद कारीगर इस पर मुहर लगाकर पानी से बाहर निकल आते हैं। टू बॉक्स। कई इमारतों के निर्माण के दौरान लोग गोल पिलर लगाना पसंद करते हैं, तो उसके लिए इस खास टूल का इस्तेमाल किया जाता है। फाइबर की पतली एवं लचीली शीट से तैयार इस ढांचे को सरिये के पिलर वाली संरचना के चारों ओर फिट कर दिया जाता है, और फिर कारीगर इसके अंदर कंक्रीट का मिक्सचर भर देते हैं। अपने गोल रूप के होने के कारण यह टूल कंक्रीट को भी गोल संरचना प्रदान कर देता है। नेक्स्ट बिल्ड। दीवार की चिनाई करते वक्त मिस्त्रियों के लिए सबसे झंझट भरा काम होता है चिनाई करने के बाद नीचे गिरे गीले प्लास्टर के मिक्सचर को उठाना, क्योंकि उसे पुनः प्रयोग करना होता है, मगर उस काम में उन्हें काफी अधिक समय लग जाता है। तो उसी समय को बचाने और इस समस्या के समाधान के लिए ही इस खास एवं बेहद सरल टूल का आविष्कार किया गया है। ईंटों की चिनाई करते वक्त इस टूल को दीवार की सीध में ऊपर रख दिया जाता है, जिसके बाद मिस्त्री इस टूल के ऊपर जब प्लास्टर का मिक्सचर डालता है तो इसके चौड़े रूप के कारण वह साइड से गिरता नहीं है, बल्कि ऊपर ही रहता है, जिसे कारीगर औजार की मदद से इकट्ठा करके बचा लेता है। अपने बेहद छोटे रूप और सरल बनावट के कारण इस टूल को इस्तेमाल करना भी मिस्त्रियों के लिए काफी सरल होता है। इस टूल से केवल सीमेंट और समय ही नहीं बचता, बल्कि चिनाई करने के बाद दीवारों पर फिनिशिंग भी बेहद जबरदस्त आती है। रिडगिट अपग्रेड सी स्नेक। कंस्ट्रक्शन के काम के दौरान जब कई बार घर में पाइप के अंदर या फिर घर में ही बने अन्य पानी इत्यादि के निकास के लिए बनाई गई भूमिगत नालियों में रुकावट आ जाती है, और जिसके कारण यह पता लगाना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि आखिर रुकावट किस जगह पर है। तो उस समस्या के समाधान के लिए ही इस खास क्रांतिकारी मशीन की सहायता ली जाती है। एक पतली लचीली तार के आगे लगे कैमरा और लाइट वाले इस टूल को जब भूमिगत नालियों या फिर पाइप के अंदर भेजा जाता है, तो यह टूल पल पल का दृश्य इस मशीन में लगी स्क्रीन पर दिखाता जाता है, जिससे कारीगर को पता चलता रहता है कि आखिर समस्या कहाँ पर है। और जब समस्या का पता लग जाता है तो केवल उसी भाग को ही ठीक करना पड़ता है। क्यूबिटन। फर्श पर जब टाइल्स लगानी हो तो मिस्त्रियों के लिए सबसे जरूरी काम होता है टाइल्स लगाने से पहले जमीन पर लगाए जाने वाले सीमेंट को सही मोटाई में लगाना। तो उस काम को आसान बनाता है यह बेहद साधारण सा दिखने वाला टूल, जिसके ऊपर वाले भाग से एक बार सीमेंट भरने के बाद जब टाइल्स पर सीमेंट लगाना हो तो वह भी इसी टूल की मदद से किया जा सकता है, जिसके लिए एक अन्य ढांचे की आवश्यकता पड़ती है, जहां इसके नीचे की तरफ दो टाइल्स को फंसा देने के बाद जब टाइल्स को धकेला जाता है तो बड़े ही शानदार तरीके से टाइल्स पर एक समान मात्रा में सीमेंट लग जाता है।
जिसके कारण जब इन टाइल्स को फर्श पर बिछाया जाता है तो बिल्कुल सटीक समतल सतह उभर कर आती है। ड्यूट्श रॉक वूल। बहुत से देशों में लोग अपने घर के निर्माण के लिए थर्मल तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए वे अपने घर के बाहर की दीवारों को बनाते समय उसमें खाली जगह छोड़ देते हैं ताकि उस खाली जगह में थर्मल तकनीक का इस्तेमाल किया जा सके, जिसके लिए एक खास फोम रूपी द्रव को तैयार किया जाता है एक बड़ी मशीन की मदद से। और फिर बारी आती है उन दीवारों के अंदर उस पदार्थ को भरने की, जिसके लिए कारीगर पहले ड्रिल मशीन से छेद कर लेता है और कैमरा की मदद से खाली जगह का सही आकलन भी लगा लेता है और फिर उस सुराख में पाइप को फिक्स कर देने के बाद उस द्रव को भरना चालू कर दिया जाता है। धीरे धीरे इस द्रव को पूरी दीवार में जगह जगह किए गए सुराखों से भरा जाता रहता है। पूरी दीवार के अंदर इस द्रव को भर देने के बाद उन सुराखों को बंद कर दिया जाता है और इस प्रकार यह दीवारें थर्मल रूपी दीवारों का रूप ले लेती हैं। पास लोड। लक्कड़ पर कील लगाना इतना आसान भी हो सकता है, शायद ही आपने पहले कभी सोचा होगा। यह बेहद साधारण सा दिखने वाला टूल महज चुटकी बजाते ही लक्कड़ पर कील लगा देता है। इस टूल को इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप इस टूल की मदद से जटिल स्थान पर भी कील लगा सकते हैं, जो कि बहुत बार हथौड़े की मदद से लगाना काफी मुश्किल होता है। टेप टैक क्विक बॉक्स। लक्कड़ के बोर्ड की दीवारों के निर्माण के बाद जब उनके जोड़ों को छुपाना हो तो कुछ इस प्रकार के टूल का इस्तेमाल किया जाता है। यह बेहद चौड़े आकार वाला टूल पलक झपकते ही जोड़ को मानो गायब सा ही कर देता है। इस टूल के अंदर एक ठोस पुट्टी को डाला जाता है और जिसे दीवार पर जब इस टूल के अंदर रख कर चलाया जाता है तो बड़े ही सटीक तरीके से यह उस जोड़ पर लेप कर देती है। इस छोटे टूल के अंदर ठोस पुट्टी ही नहीं बल्कि नरम पुट्टी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे इसे दूसरी आम दीवारों पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है पुट्टी करने के लिए। ड्वेल्ट टूल। कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते वक्त कॉन्ट्रैक्टर को अपनी तरफ से कई औजारों को इस्तेमाल करना होता है, जिसके लिए वह अनेक भिन्न भिन्न प्रकार के टूल को अपने कारीगरों को देता है। लेकिन कई बार कंस्ट्रक्शन साइट पर वह टूल किसी कारणवश गुम हो जाते हैं, जिसके कारण कॉन्ट्रैक्टर को काफ़ी नुकसान होता है, क्योंकि कई टूल काफ़ी महंगे भी होते हैं। तो ऐसे में यह कमाल का ट्रैकिंग उपकरण हर एक टूल के साथ लगा दिया जाता है, जिसके कारण कॉन्ट्रैक्टर को हमेशा मालूम रहता है कि उसका टूल कंस्ट्रक्शन साइट पर किस जगह है और किस कारीगर के पास है। यह ट्रैकर टूल एक सॉफ्टवेयर के साथ काम करता है, जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर पर करके कॉन्ट्रैक्टर सभी टूल की सही स्थिति जान सकता है कि वह आखिर कंस्ट्रक्शन साइट पर किस जगह इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्टर को यह भी आभास रहता है कि कोई कारीगर कहीं कंस्ट्रक्शन साइट से बाहर तो नहीं जा रहा, जिसके कारण सभी कारीगर मुस्तैदी के साथ काम करते हैं। यह ट्रैकर वाटरप्रूफ होने के साथ साथ अधिक क्षति झेलने में भी माहिर होता है, जिसके कारण इसे पुनः हमेशा इस्तेमाल किया जा सकता है। ब्रिक वॉल डिजाइन। यहाँ पर यह कारीगर छत पर केवल ईंटों की मदद से ही एक शानदार डिजाइन को उकार रहा है, जिसके लिए वह इन ईंटों को छत पर लगे लोहे के सरियों में एक विशेष क्रम से फंसा रहा है। सिर्फ छत पर ही नहीं, यह कारीगर दीवार पर भी ईंटों को एक विशेष क्रम में लगाता है, जिसके बाद इस कमरे की शोभा अविश्वसनीय तरीके से बढ़ जाती है। यह कारीगर घर की दीवारों को केवल एक डिजाइन में नहीं बल्कि अनेकों भिन्न भिन्न प्रकार के डिजाइन में रूप दे सकता है, जिसके कारण बिना प्लास्टर और पेंट के भी यह दीवारें अत्यधिक आकर्षक दिखाई देती हैं। केवल अंदर की दीवारें ही नहीं बल्कि यह कारीगर अपनी कला से घर के बाहरी रूप को भी केवल ईंटों के माध्यम से ही काफी आकर्षक बना देता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।